So the ones who were ruling, they are not going to rule anymore, whether it is Salman, whether it is Shah Rukh, whether it is Amir. तो आज की वीडियो इन तीनों खान्स के लिए है कि क्या इन तीनों का कमबैक हो पाएगा। जब से धुरंधर आई है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रहण बढ़ गया है। आज जो मेरा सवाल है वो है इंडस्ट्री के जो कहते थे कि तीन बड़े पिलर्स हैं जी। उनकी फिल्में जब रिलीज होती थी तो लोग भीड़ में मतलब पूरा हाउसफुल ये वो। इस सलमान खान मैरिड मैन क्या कार्ड बता सकते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं कि उनकी दुबई में शादी। That's the reason his aura has completely gone down. He is sensitive to an extent कि अगर उनको कोई संभाले ना, he can think of ending his life. लोग ये चाहते हैं कि हमें शुगर कोटेड चीजें नहीं देखनी है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर जी कर पाएंगे, लेकिन समय जाएगा, कुछ नया प्लॉट लाना पड़ेगा। एक ही रिपीटेड स्टोरीज नहीं चलने वाली, बिकॉज ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। What is wrong with him? Why he is doing all this kind of films? Emotionally very sad, heartbroken. Okay, and at the same time he didn't get his love. आमिर खान की ट्रोलिंग कब खत्म होगी मैम? नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। मैं आपका होस्ट राहुल भोज और इस वक्त हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर, टैरो एक्सपर्ट और न जाने क्या क्या हीलर रेनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मुझे टाइम दिया आपने, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच रेनी जी। आज जो मेरा सवाल है वो है इंडस्ट्री के जो कहते थे कि तीन बड़े पिलर्स हैं जी। उनकी फिल्में जब रिलीज होती थी तो लोग भीड़ में मतलब पूरा हाउसफुल ये वो। हमने वो दौर भी देखा है उनका। जी, जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर जी। जब से धुरंधर आई है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रहण बढ़ गया है। लोग जो हैं फिल्मों को लेकर काफी अवेयर हो गए हैं। लोग रियलिटी जानना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमें शुगर कोटेड चीजें नहीं देखनी है। जी, जिसके लिए ही सलमान खान की एक फिल्म आ रही थी मातृभूमि, वो शिफ्ट हो गई और अब पता नहीं वो रिलीज होगी या ओटीटी पे उसको डंप कर दिया जाएगा। वी हैव नो आइडिया। शाहरुख खान के अगर करियर की बात करें तो शाहरुख खान इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। हालांकि उनकी पठान, जवान अच्छी चली थी बट डंकी फ्लॉप हो गई थी। आमिर खान तो दंगल के बाद से गायब है। वो जो भी फिल्म कर रहे हैं वो फ्लॉप जा रही है या फिर उनको जो है ट्रोलिंग मिल रही है। तो आज की वीडियो इन तीनों खान्स के लिए है कि क्या इन तीनों का कमबैक हो पाएगा सक्सेसफुली, ये इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। प्लीज बताएं। शाहरुख से शुरू करते हैं। ओके, देखिए शाहरुख जी का जो है ना एक अलग सा लक है उनका कि वो कुछ करे ना करे, ही इज अ मार्केटिंग जीनियस। ही इज। एंड एट द सेम टाइम व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज अभी उनका ध्यान पूरा अपने बच्चों पर है। ओके, दैट व्हाट आर दे डूइंग मोर देन like he's not even thinking about his own self, he's thinking about his family। और दूसरी चीज मुझे दिखता है कि वो अपने पैसों को लेकर के भी कुछ समय पहले तक bothered थे, but now he has sorted out most of it। and उनकी कोई आने वाली मूवी है ऐसा दिखता है। इस साल द किंग करके एक आ रही है, किंग करके आ रही है उनकी फिल्म। okay, see the cards। okay, he has to fight for this, but मेरे को लगता है कि who all are there in this movie? मैम दीपिका पादुकोण है इसमें उनके साथ। शाहरुख खान और सुहाना भी है उनके साथ, उनकी बेटी भी है। दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डू एवरेज, लेकिन ये क्या अक्टूबर के आसपास? हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से एक में आ सकती है। तो अगर ये लास्ट की तरफ आती है तो इट वुड डू बेटर। अच्छा, अगर अभी आती तो नहीं करती अच्छा। यू नो इट इज गोइंग टू डू, मतलब एक डिसेंट कलेक्शन लेकर के जाएगी। बट अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे इंडस्ट्री का जो एनर्जी डाउन होना शुरू हुआ, दैट हैज हैपेंड सिंस 2020 के समय से। मैम मुझे लगता है कि सुशांत का श्राप लगा है। जी, वो तो लगा है। एंड एट द सेम टाइम अगेन मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग इसको प्रोपोगेट करते हैं कि उसका सुसाइड था, मर्डर नहीं था, मैं उसको पूरा मतलब खंडन करती हूँ, क्योंकि ये फाउल प्ले दिखता ही है। मैम इस बात को हम अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। जी। अभी मेरा ये जो है कि फोकस बेसिकली, सॉरी टू से, बट एट द सेम टाइम वो रिलेटेड बिल्कुल हम दोस्तों अगली वीडियो उस पे ही बनाने वाले हैं। जी। सो द रिलेटेड क्यों है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 2020 से 2032 तक पूरा यूनिवर्सल मैट्रिक्स चेंज हो चुका है। तो द वंस हु आर रूलिंग, दे आर नॉट गोइंग टू रूल एनीमोर, वेदर इट इज सलमान, वेदर इट इज शाहरुख, वेदर इट इज आमिर। अभी नए सूर्य आने वाले हैं, नया उदय होने वाला है। तो ऐसे जो लोग हैं जो एकदम फ्रेश टैलेंट है, जिनसे किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, दे आर गोइंग टू क्रिएट वंडर्स। और अगर आप मुझसे पूछें तो वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ओटीटी एंड वेब सीरीज एंड ऑल दीस थिंग्स। ये चीजें ज्यादा चलने वाली हैं। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि
क्या ये तीनों का कभी उस तरीके से होगा? तो मैं आपको कार्ड्स क्या, मैं अपनी इंट्यूटिव रीडिंग से आपको बता दूंगी, आमिर खान जितना डायरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा चलेंगे। ओके 2-3 साल बाद कोई पिक्चर में चलेगी, अभी नहीं चलने वाली। ओके डायरेक्शन में वो जितना रहेंगे उनके लिए बेटर है। सलमान इफ ही कंटिन्यूज टू डू बिग बॉस, इट इज गुड फॉर हिम। ओके एंड एसआरके जितना मार्केटिंग पर ध्यान देकर अपनी मूवीज को आगे लाएंगे, दैट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर हिम। ओके अगर आप मुझे सुहाना और आर्यन की बात बोलते हैं तो they will never reach the topmost position the way their dad did. But at the same time they will be having a decent career कि सुहाना को कोई कोलैब्स मिले, कोई एड्स मिले, कोई इस तरीके से मॉडलिंग मिली, कोई बिजनेस मिला, वो कर लेगी। आर्यन का भी वैसा ही है, ठीक है। आर्यन विल डू डिसेंट एज कम्पेयर टू सुहाना, उसका बेटर है। ओके बट वो भी एक एवरेज पकड़ के ही चलेगा। अब आप सारे नाम देख लीजिए, मैं बार बार नाम पे आ रही हूँ। उसके बाद देन अगेन शाहरुख, सलमान, आमिर, ऑल थ्री ऑफ देम एज पर नेम इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न। तो कर्म कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे आपने पर्सनल लाइफ में गड़बड़ किया हो या प्रोफेशनल। वेरी ट्रू। मैम हमने ये रीडिंग शाहरुख खान की देखी थी, क्या हम अभी एनर्जी चेक कर सकते हैं सलमान खान की? आपने बोला भले बिग बॉस करें, लेकिन उनके जो पोजीशन है और जो वो क्या वो अचीव कर पाएंगे फिर से? वो भाईजान वाली जो एक पोजीशन थी, ईद के दिन रिलीज करते थे वो फिल्म और बवाल करते थे, कर पाएंगे, लेकिन समय जाएगा, कुछ नया प्लॉट लाना पड़ेगा। एक ही रिपीटेड स्टोरीज नहीं चलने वाली, बिकॉज ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। उसका भी ये एक वो कर्मा जी वो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इस सलमान खान मैरिड मैम? क्या कार्ड्स बता सकते हैं? क्योंकि कई बार कहते हैं कि उनकी दुबई में शादी हुई है, ये वो। ही इज नॉट मैरिड। नो ही इज नॉट मैरिड। ही इज नॉट। ही माइट हैव किड्स सरोगेसी से या किसी और चीज से, वो है, बट एट द सेम टाइम नॉट मैरिड। तो जो लोग ये बात की अफवाह उड़ाते हैं कि सलमान खान की शादी हुई है, ये हुई है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। टैरो ने हमें गाइडेंस दे दिया है। अब बात करते हैं मैम इंडस्ट्री के दूसरे खान आमिर खान के बारे में। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? Why he is doing all this kind of films? Emotionally very sad, heartbroken. Okay, and at the same time he didn't get his love. In terms of, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं खुद 14 अक्टूबर बॉर्न हूँ। ओके सुनिधि चौहान 14 अगस्त बॉर्न है, किरण खेर 14 जून बॉर्न है, आप सबका देख लीजिए। 5 को अभिषेक बॉर्न है, 23 अक्टूबर को मलाइका अरोरा बॉर्न है ना। आप सबको पता है कि न्यूमरोलॉजिकली 5 नंबर को दी बेस्ट माना जाता है, बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ बैलेंस। बट आप ये भी देखोगे कि सबसे ज्यादा पर्सनल लाइफ में सफर भी 5 नंबर वाले करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी बैड एट चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स। तो इनको कहीं सच्चा प्यार नहीं मिला, और अगर मिला तो उन्होंने उसकी कदर नहीं की। इसका उनका एक कार्मिक रेट्रीब्यूशन चल रहा है। दैट्स द रीजन हिज ऑरा हैज कंप्लीटली गॉन डाउन। ही इज सेंसिटिव टू एन एक्सटेंट कि अगर उनको कोई संभाले ना, ही कैन थिंक ऑफ एंडिंग हिज लाइफ। बाप रे, इस तरीके का सेंसिटिव नेचर है उनका। वो बुरे इंसान नहीं है, लेकिन अपने कर्मों का भुगत रहे। ये भी रिश्ता उनका कितना चलेगा मुझे पता नहीं। तीसरा नहीं चल पाएगा, मुझे नहीं लगता। वेरी सैड बट इट्स अ फैक्ट। मतलब उनका सब कुछ रहेगा, he has earned a lot of reputation and name and everything, but वो लेवल मुझे वापस आता हुआ नहीं दिखता। आमिर खान की ट्रोलिंग कब खत्म होगी मैम? उनको बहुत ट्रोल किया जाता है वैसे सोशल। अक्टूबर से पहले तो उनको ट्रोलिंग का सामना करना ही पड़ेगा। अक्टूबर तक तो है ट्रोलिंग। ओके काफी है। ओके काफी है, पर्सनली है ट्रोलिंग। पर्सनली ट्रोलिंग है, हाँ मैम, पर्सनली उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। ठीक है मैम, ये बात तो हम समझ गए कि इंडस्ट्री में खान्स की वापसी होगी या नहीं होगी, और प्लस इनके साथ लाइफ में रियली क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। एंड ऑडियंस आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने ही सवाल भेजे हैं और आप ही के सवाल हम ले रहे हैं। इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।